Students, welcome back to my channel. Today we're going to do question number 7 of exercise 1A D1 updated 7th edition. So let's read the question. Estimate the value of each of the following. तो इसमें हम लोगों ने जो फॉलोइंग नंबर्स हैं उनके हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालना है. सो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं. यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है और हमने 66 का स्क्वायर रूट निकालना है. स्क्वायर रूट का मतलब जैसे कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 66 आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल 2 का जो अगर हम जैसे 4 का जो स्क्वायर है वो 2 है क्योंकि 2 × 2 = 4 होता है. और 9 का स्क्वायर 3 है क्योंकि 3 × 3 होता है 9. सो इसी तरह हमने 66 का निकालना है और 66 एक बड़ा नंबर है तो इसलिए हम इसका नहीं पता. तो लेट्स स्टार्ट. तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्योंकि इसका एक और भी मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, मगर वो कुछ ही नंबर्स के लिए यूज़ होता है और जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है वो सारे नंबर्स के लिए यूज़ होता है. ये इससे हर नंबर सॉल्व हो जाता है बड़ा हो या छोटा. सो आई प्रेफर दिस मेथड. तो इसमें हमारे पास 66 है और 66 एक पेयर है, ये अलग नंबर्स नहीं है. ये एक पेयर है तो हम इसको पेयर की तरफ सॉल्व करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास होता 2146, हमने इसका स्क्वायर अगर निकालना होता तो इसको भी हम लोग एक पेयर ही, इनको पेयर्स बनाते हैं. हम लोग लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं और इस तरह 2 के हम पेयर्स बनाते हैं. ठीक है, स्क्वायर है ना, तो 2 के हम लोग इसके पेयर्स बनाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. हमने इसका नियरेस्ट स्क्वायर ढूंढना है तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर्स लिख दिए हैं. तो आप देख सकते हैं कि इस 8 का जो स्क्वायर है वो 64 है और 64 नियरेस्ट आ रहा है. अगर आगे हम लोग 9 में जाएंगे तो 9 का आ जाएगा 81 और 81 बड़ा हो जाएगा 66 से. सो इसलिए हम लोग 8 का ले लेंगे स्क्वायर. सॉरी 64 8 का स्क्वायर है तो 8 इसका नियरेस्ट आ रहा है तो हम लोग 8 को लिख लेंगे. 8 4 64. अब इसको हम लोग माइनस कर लेंगे. 6 - 4 2 0. ठीक है, हमारे पास 2 आ गया है. अब तो अब हम लोगों ने इन दोनों को प्लस करना है. जो ऊपर वाली वैल्यू होगी और जो नीचे होगी उसको हम लोगों ने प्लस कर देना है. इनको प्लस करके आ रहा है 16. अब आगे क्या करना है, आगे हम लोगों ने यहाँ पर एक ब्लॉक बनाना है, एक यहाँ पर सॉरी मल्टीप्लाई है ये, और यहाँ पर. अब इन तीनों ब्लॉक्स में एक ही नंबर आना चाहिए और हम लोग अब हमारे पास 2 बाकी रह गया है तो अब हम लोगों ने देखना है कि 2 मतलब ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो. मैंने इसको सॉल्व कर लिया है तो अब मैं आपको समझा देती हूँ. तो हमारे पास अब 2 रह गया था, आपको याद हो तो हमारे पास 2 रह गया था. तो 2 अब होएगा, मतलब वो बहुत ही छोटा नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 16 के आगे हमने एक नंबर लगाना था जिसको मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पर नंबर होएगा वो आना चाहिए. मगर अगर हम लोग मल्टीप्लाई 1 या 0 भी लगाएं तो 160 ही आएगा और फिर 160 तो इससे बड़ा है तो 2 नहीं होएगा इससे. तो आगे मैंने फिर डेसिमल लगा के यहाँ पर 2 0 लिख लिया है. और 2 मैंने क्यों इसलिए लिखे हैं क्योंकि एक पेयर्स के साथ हम लोग 2 के पेयर्स बनाते हैं. नॉर्मल डिवीजन में हम एक ही 0 लगाते हैं, मगर इसमें स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 के पेयर्स बनते हैं तो हम लोग 2 0 मैंने लगा लिए इसमें. तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करके देख रहे थे कि 16 और आगे ब्लॉक्स में मतलब कौन सा नंबर डालें कि 200 आएगा. तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके देखा है 234 आ रहा है. 234 बहुत बड़ा नंबर है, वो इससे नियरेस्ट नहीं है. ठीक है, और 161 को 1 से करेंगे तो 161 ही आ जाएगा. तो मैंने 161 ही लिख दिया है और रिमाइंडर आ रहा है 39. 161 1 टाइम्स 161. ठीक है, मैंने कहा था जैसे आपको इन दोनों ब्लॉक्स में जो आएगा वो इसी ब्लॉक में आएगा तो 1 आया क्योंकि इन दोनों ब्लॉक्स में भी 1 आया. तो 39 हमारे पास आ गया है. तो 8.1 हमारे पास आ गया. आगे हम लोग करेंगे तो वो भी डेसिमल में ही आएगा
तो हम इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। 8.1 हमारा आंसर है। आगे आप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मगर ऐसे बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इतना आंसर ही हमारा ठीक है। 8.1 इसको हम 8 भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 8 का जो स्क्वायर है वो इसके बहुत ज़्यादा नियर है। 64, 65 और 66 बस 2 का गैप है, तो ये एक नियरेस्ट स्क्वायर नहीं है, आपको पता है, तो इसलिए 8.1 अब आ रहा है, पॉइंट में आ रहे हैं आंसर्स। तो अब हम लोग पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। सो इसमें हमारे पास है 8000। इसके हम लोग पेयर्स बनाएंगे। सो 8000 के हम लोगों ने पेयर्स बनाने हैं। हम लोगों ने इसके 2 के पेयर्स बना लिए हैं, और अब हम लोग 80 को सॉल्व करेंगे। 80 का नियरेस्ट स्क्वायर क्या होएगा? इसका नियरेस्ट स्क्वायर मैंने यहाँ पर स्क्वायर्स लिखे थे, 64 ही होएगा, मतलब 8 ही होएगा, क्योंकि अगर हम 9 का देखेंगे, सॉरी 81 को देखेंगे आगे, जो 9 का स्क्वायर है वो बड़ा आ रहा है, तो माइनस नहीं होएगा इस तरह, तो 64 ही इसका आएगा। 8 64। अब हम लोग इसको माइनस करके देख लेते हैं। 16, ठीक है, और इनको हम लोग प्लस कर लेंगे। अब 8 + 8 16, ठीक है। अब यहाँ पर 16 आ रहा है हमारा। अब नीचे दूसरा पेयर आएगा, क्योंकि ये पेयर्स के साथ उतरेंगे, ऐसे नहीं उतरेंगे। 1600 आ गए। अब यहाँ पर हमने कोई नंबर ऐड करना है जिसको मल्टीप्लाई करके 1600 आए, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे 16, यहाँ पर 9 को रख के देख लेते हैं। 9 9 81, 8, 9 6 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 and 62 and 6, 9 1 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये हमारे पास आ रहा है 15, 21। तो यही इसका नियरेस्ट है, क्योंकि आगे 10 से करेंगे तो इसका 16 100 आ जाएगा। तो ठीक है, 16 100 आ जाएगा और वो बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग इसको इतना ही इसका ठीक है। यहाँ पर 9 डाल देते हैं, ठीक है। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं। $79 आ गया है हमारे पास। अब 169 + 9, इनको हम लोगों ने प्लस कर लेना है, सॉरी अब हम लोग इन दोनों को, हाँ सॉरी, प्लस कर देंगे। 9 + 9 81, 8 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 4 1 एंड 241 आ गया हमारे पास। 241 के आगे अब हम लोगों ने कोई ब्लॉक लगाना है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह मल्टीप्लाई हम लोगों ने करके देखना है। यहाँ पर भी एक ब्लॉक आएगा, तो इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर 0 0 भी लगा के देखें तो 240 ही आएगा, तो ये 79 से छोटा है। तो यहाँ पर फिर डेसिमल लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ पर 0 0 लगाना पड़ेगा। तो आई गेस 89 ही इसका सही आंसर है। आगे डेसिमल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने करना है तो आप करके देख सकते हैं। 89 ही इसका सही आंसर है। आगे डेसिमल में आएगा आंसर बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग इसको इसी तरह रहने देते हैं। पार्ट सी की तरफ मूव